वेल? हाँ जी सर, आज ठीक है जी, बेटर है। हाँ जी। और आपकी वजह से कल क्लास ही नहीं हुई थी, आपके दोस्त के साथ ही। नहीं सर, उनका तो मतलब अच्छा, ये डेलिबरेटली हुआ या वैसे ही? डेलिबरेटली तो नहीं हो सकता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाई चांस। हाँ जी। ये अब तो सुनी की वेट करते हैं। आपके कोई तब तक कोई डाउट कोई थे सवाल तो आप शुरू कर दो अपने, तब तक हम। हाँ जी सर, हैं जी। हाँ जी, बस 2 मिनट। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जी 21 बॉक्स में, अटोनमेंट वाले में जी। अटोनमेंट का सेकंड पेज सर, उसमें थर्ड लास्ट पॉइंट है जी। अटोनमेंट रिमूव्स ग्रेविटी फ्रॉम कर्मा। सर ये चीज प्लीज बता दीजिए। प्रायश्चित गुरुत्वा ग्रेविटी जो होती है जी इस तरह ग्रेविटी क्या होती है, किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, अर्थ में ग्रेविटी है जी। एक रॉकेट जब होता है, उस रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उस रॉकेट का जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल रॉकेट का फ्यूल जो है वो 50% फ्यूल अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने में खत्म हो जाता है। ठीक है जी। रेस्ट ऑफ 50% फ्यूल से वो यूनिवर्स घूमता रहता है। ठीक है जी। अगर हम कार ड्राइव करते हैं और उस कार के अंदर आप ओवरलोड सवारी पैसेंजर हमने बिठा लिए हैं और हम जब स्पीड से चलाएंगे तो हमारे पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि आप फोर्स जितनी लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वेट ज्यादा है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब सिमिलरली हम जब अटोनमेंट यानी प्रायश्चित प्रायश्चित जब हम करते हैं तो जिस चीज के लिए भी हम प्रायश्चित करते हैं उसमें फोर्स इतनी हो जाती है कि वो अपनी ओर खींचता है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये लिखा है कि अटोनमेंट रिमूव्स ग्रेविटी फ्रॉम कर्मा। कर्मा के अंदर जो आपकी ग्रेविटी थी, नेगेटिव थी, आपने नेगेटिव काम किया था जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ नेगेटिव हो सकता था, लेकिन उससे बचने के लिए आपने अटोनमेंट प्रायश्चित किया। वो प्रायश्चित जो है आपको उस फोर्स से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। ठीक है सर, ठीक है जी। सर इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है जी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग डू सम। सर प्रायश्चित और पश्चाताप में जैसे स्लैश है, मतलब दोनों वर्ड सेम है जी, दोनों का मीनिंग भी सेम है? एक्चुअल में तो एक ही है, प्रायश्चित और पश्चाताप। किसी चीज का पश्चाताप होना और प्रायश्चित करना। पश्चाताप में क्या होता है कि हम खुद अपने आप में महसूस करते हैं कि यार मुझे मैंने उसको गाली दी थी जिसका मुझे पश्चाताप है, पर मैंने प्रायश्चित नहीं किया है। प्रायश्चित में मैं उसको माफी मांगूंगा, उससे सॉरी कहूंगा। प्रायश्चित तो तब होगा ना। जी जी ठीक है, समझ गई जी। पश्चाताप में मैंने अपने तक सीमित रखा। ठीक है जी। उसको सॉरी नहीं कहा फेस टू फेस जाके कि भाई वेरी सॉरी, आपको मैंने ऐसे कहा था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर आपको बुरा लगा होगा जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। समझ ये गई, समझ। हुआ। ठीक है जी। और पश्चाताप ये होता कि मैं अपने अंदर ही अंदर रहता हूँ, यार मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं। ठीक है जी। हाँ मैंने भी बहुत बार किया सर, समझ गई। पश्चाताप हो गया कि मुझे अपने अंदर गिल्ट फील हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस, मेरे से गलती हुई, मैंने ये मान लिया। ठीक है जी।
ठीक है जी, ठीक है जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट बॉक्स में सेकंड 22 में धर्मा। उसमें सर जो लास्ट वाली सेक्शन है, लास्ट में 3 पॉइंट्स दिए हैं, उसके ऊपर सेकंड लास्ट, कंट्रोल ऑफ सेंस एंड वर्क ऑर्गन्स। सर ये वर्क ऑर्गन सर एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। सेकंड लास्ट कौन सा है, कहाँ पर है ये? सर धर्मा का फर्स्ट पेज ही है जी, धर्मा वाला 22 बॉक्स ही है जी। ओके। जैसे इसमें लास्ट पॉइंट दिया एब्सेंस ऑफ एंगर, फिर उससे ऊपर ट्रूथ, राइट नॉलेज, इंटेलेक्ट, उससे ऊपर जी ये कंट्रोल ऑफ सेंस एंड वर्क ऑर्गन, जी। भावना और कार्य अंगों का नियंत्रण। हाँ जी। धर्मा जो है वो आपके भावनाओं और आपके अंगों का नियंत्रण यही मानता है। धर्मा में हम बात कह रहे हैं अपनी बात कि भाई मेरे से मैं धर्म का पालन करूंगा, लेकिन हमारे अपने ही शरीर के अंग नियंत्रण में नहीं है, वो धर्मा नहीं है। ओके ठीक है जी, ठीक है जी। सर वर्क ऑर्गन्स का एग्जांपल समझो आप, जैसे कि एक व्यक्ति जो इंटेंशनली किसी बच्चे, यंग लेडी या यंग गर्ल के सिर पे हाथ फेरता है एक ब्लेसिंग के तौर जी, बट वो अपने आप को उस समय ये प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम द बेस्ट, मैं आपकी, आप मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं आपकी सहायता के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जी, लेकिन इंटेंशनली उसका हाथ जो है फिर उसकी कंधों पर भी जाता है और उसकी कमर तक जाता है। जी, तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति की इंटेंशन गलत है। जी समझ गई। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड वर्क ऑर्गन। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब वो व्यक्ति समाज को खुश दिखा रहा है जी, लेकिन और एक्चुअल में अंदर वो से नहीं। क्योंकि ठीक है। अगर व्यक्ति उस वास्तव में उस लेवल का होगा तो वो कभी भी किसी भी मिलने वाली यंग लेडी या कोई भी उससे मिलने आ रहा है तो उसके शरीर पर कहीं भी ऐसे स्थान पे हाथ नहीं रखेगा। जी, जी, जी। तो आशीर्वाद देगा तो उसका हाथ सिर पर ही जाएगा। जी, जी, जी। अब वो हाथ, मतलब अब उसका हाथ इंटेंशनली वो आशीर्वाद भी दे रहा है, उसके कंधे पे भी हाथ फेर रहा है, कमर पे भी हाथ रख रहा है, हाथों को पकड़ रहा है ये बात में, तो यहाँ इंटेंशन गलत हो गई ना। जी। जो पाने वाला है वो तो इस इंटेंशन में नहीं है, वो तो रिस्पेक्ट दे रहा है। पर जो धर्म का पालन कर रहा है, ये धर्म का पालन करना बता रहा है, उसकी इंटेंशन नहीं है। जी, अपने अंगों का नियंत्रण। ठीक है जी। सर नेक्स्ट पेज जी, 23rd बॉक्स। सेलेस्टियल प्लेन। हाँ जी, सेलेस्टियल प्लेन, उसका फर्स्ट पॉइंट ही सर, जो थर्ड इसमें लिखा थर्ड चक्र, प्लेन ऑफ वन सन, a ladder from purification is being declared there. सर ये ऑफ ओन सन नहीं समझा है। 23 में लेटर कहाँ से आ रही है? पहले एक सेकंड होल्ड करो, मैं इसको जी। ट्वेंटी थ्री में लेटर आती है 10 से जी, क्या ना जी, प्यूरिफिकेशन से। जी, जी, जी। लेटर फ्रॉम प्यूरिफिकेशन इज बिगिनिंग द क्लियर हियर। आपने प्यूरिफिकेशन की, आपने अपने आप पे काम किया था, तभी आपको लेटर सीधा 23 को लेकर आई। ठीक है जी। यानी कि आप खुद के सूर्य बने, आपने अपने पे काम किया, अपने आप को चमकाया, रगड़ा, खुद की लाइट बने बेसिकली, खुद लाइट बने अपने आप। अच्छा, तो आपको प्यूरिफिकेशन करने का मतलब तो यही होता है ना कि मेरे अंदर से जितने भी नेगेटिव विकार हैं मैंने उनको खत्म किया। मेरे अंदर क्या नाम है, ग्रीड थी, मेरे अंदर एंगर था, मेरे अंदर इच्छाएं थी, मैंने वो सब खत्म की, प्यूरिफिकेशन किया। जैसे प्यूरिफिकेशन किया था तो मैं 10 पे आ गया था, 10 पे मुझे लेटर मिल गई, मैं 3 पे आ गया, सेलेस्टियल स्वर्गलोक में आ गया, मैंने अच्छा काम किया था। जी।
ठीक है जी, ठीक है जी, अब समझ गई जी। सर इससे नेक्स्ट डिब्बा जी 24 बैड कंपनी वाला। हाँ जी सर, इसका तीसरा पॉइंट करिज्मेटिक बैड चक्रा लीडर। सर ये समझ नहीं आया जी। बैड चक्रा बुरी कंपनी करिश्मा, एक्चुअली में क्या होता है कि बुरा बैड कर्मा के अंदर, बैड कंपनी के अंदर करिश्माई बुरा चक्र, कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, करिश्मा दिखता है, शॉर्ट टर्म ओ ठीक है चीजें ठीक है। दिखती हैं। यार ठीक है दोस्त जी। ऐसे मिल जाएंगे जो दिखाएंगे अरे वाह चल देख यहाँ हम्म, पे तो पैसा लगा 1000 रुपया 15 दिन में तेरे डबल, करिश्मा, ऐसी चीजें हम्म, हमें अट्रैक्ट करने लगती हैं। हम्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक तरह की, किसी ने हमें कहा कि यार फलानी जगह पे इतना पैसा लगाओ 3 महीने में इतने पैसे मिल जाएंगे, हम जी करिश्मा करिश्मा होने जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, पर हमें दिख रहा है, हमें दिखाया जा रहा है, हम जी उसमें उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो बैड कंपनी हो गई ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो जी जी। सकता। ठीक है, अब समझ कीजिए सर। अब है जी मेरा क्वेश्चन 29 का, बॉक्स का 29। जी जी। अपरिपक्वता, हाँ जी इसमें एक बाइट होती है यहाँ पर। जी। इसका जी फोर्थ लास्ट पॉइंट है। सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ प्रेज, इम्बैलेंस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यही है ना। हाँ जी सर, हाँ। इसमें ये नहीं समझा कि सेल्फ रिजेक्शन और सेल्फ प्रेज एक साथ कैसे। अपरिपक्वता क्या होती है, अपरिपक्वता यानी एर्लिजिस्टी क्या होती है, सेल्फ रिजेक्शन है, पहली बात तो मैं अपने आप को ही रिजेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, कर ही नहीं ठीक सकता, है जी, ठीक है जी। वो भी अपरिपक्वता है मेरी। अब आत्मा प्रशंसा, आत्मिक प्रशंसा क्या होगी, सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज क्या होगी कि मेरे को और तो कोई पूछता नहीं है, ना तो मेरी प्रेज करता है, ना मुझे कुछ शाबाशी देता है, मैं अपने आप में अपनी बड़ाइयां लंबी लंबी हाँकता रहता हूँ, मैं पर तो ये अंदर कर तो, दिया, मैंने तो वो कर दिया, पर अंदर है नहीं। वो अंदर अब सर वो उसको भी लगता है कि, अपरिपक्वता होगी ना वो। ठीक है जी, पर अंदर तो सर उसको लगता है कि ये मुझसे मुझसे होगा ही नहीं कुछ, ये मुझे करना नहीं आता। हाँ, फिर सर उसको कवर अप करने के दोनों लिए वो कर दोनों रहा है। चीजें देखो, दोनों चीजें दोनों एक जगह लागू नहीं होगी ना। अगर ओ मैं ठीक है अगर जी। मैं अगर मैं सेल्फ रिजेक्शन में हूँ तो मैं सेल्फ जी प्रेज में नहीं हो सकता, हाँ जी 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 और जी। जो इंसान सेल्फ प्रेज में होगा वो सेल्फ रिजेक्शन में नहीं हो सकता, तो है दोनों ही गलत। दोनों गलत है, ठीक है जी। तभी तो यहाँ अटक गए, और आप क्योंकि यहाँ अटके हो तो 29 पर अटके हो, तब आप इसमें बाइट हो, जी जी। क्योंकि आप अपने आप सर, को समझ ही नहीं पा रहे। सर जो ये आत्म प्रशंसा है, मतलब सेल्फ प्रेज, सर ये फिर ये गलत होगी जैसे आप समझा रहे हैं जी। फिर जो सेल्फ एप्रिसिएशन वो भी गलत है जी। सेल्फ एप्रिसिएशन कैसे हो सकती है, एप्रिसिएशन तो दूसरा देता है ना, ठीक है जी, अपनी नहीं हो सकती। एप्रिशिएट तो कोई दूसरा करता है ना। फला ठीक। जगह कॉलेज के अंदर ईशा को बहुत अप्रिशिएट किया उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने, हम्म। तो एप्रिसिएशन तो हमें दूसरे की। ठीक है जी, ठीक है जी। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 30 बॉक्स में, 30 नंबर पे, गुड। गुड। उसमें बीच में एक पॉइंट है जो ग्रेस के बाद है, ग्रेस के बाद है गुड टेंडरनेस बीच गुड, में। हाँ, जी, गुड टेंडेंसीज। सर टेंडेंसीज, उसके, जी उसके अच्छी बाद वाला, प्रवृत्तियां, हाँ, जी उसके बाद वाला पॉइंट। flowing with ebb and flow in positive direction, जी जी ये अपने वाला। आप को अच्छे प्रवाह में बहना, सकारात्मक दिशा में सामंजस्य बनाना, सर ये सकारात्मक। ईबीबी क्या चीज ये है वो जी। एक्चुअली भी ये इंग्लिश का वर्ड है, वो उसमें ट्रांसलेट में भी गलती हुई है, अब अभी भी चेक करना पड़ेगा ये क्या दिखाना चाहता है, तो हाँ जी बात, हाँ जी, बस हाँ, इस, वहाँ है कुछ प्रॉब्लम, वो ठीक है जी, टाइपिंग एरर है ये। ठीक है जी। फ्लोइंग विद द फ्लो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सीधी सी बात, क्योंकि आप गुड गुड वाले बॉक्स में हो तो इट मींस कि आपने सही काम अच्छे किए हैं, ठीक है जी। आप किसी की बातों में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप अपने मन से सोच समझ के अपने
मन कर्म वचन से सोचकर ही अपनी चीजों पे डिसीजन ले रहे हो, सकारात्मक दिशा में सामंजस्य बना रखा है। जी, जैसे आप इसका सब चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हो और उसके अनुसार अपने निर्णय ले रहे हो। हार्मनी टाइप, हार्मनी हाँ, ट्यूनिंग। जी ट्यूनिंग जी जी बनाइए जी आप। जी इसीलिए ठीक है आपके अंदर नेचुरल फ्लो आएगा, हार्मनी आएगी, मूव इन डायरेक्शन ऑफ 5 ट्यूनिंग्स बनेंगी आपके अंदर। ठीक है जी। इसलिए वो क्योंकि आप गुड के बॉक्स पर, गुड का बॉक्स आएगा ही तब अगर ये चीजें होंगी, वरना आप ऊपर से क्रॉस कर जाओगे। कर जाएंगे, ठीक है जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 32 में, बैलेंस। बैलेंस जी, इसका नेक्स्ट हर्ट पेज। चक्रा, जी हर्ट जी चक्रा जी, बैलेंस हो गया। इसका नेक्स्ट पेज सर, ऊपर से थर्ड पॉइंट, फ्री विल। फ्री विल स्टार्ट्स एक्सटेंडेड। जी, ये सर प्लीज फ्री विल समझाइए जी। फ्री ये विल मतलब स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग, अधिक अक्षमता क्या है? बैलेंस। बैलेंस करते समय अधिक अक्षमता भी आपको नुकसान दे सकती है। अपने आप को अक्षम महसूस करना, तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। अक्षम यानी लो, अक्षम यानी अपने आप में अक्षम। अक्षम क्या कहेंगे शर्मा जी? कैपेबिलिटी, क्षमता को सर कैपेबिलिटी। कुछ कार्य ना करने में अपने आप को अक्षम समझना। मतलब एक तो हम कार्य कर सकते हैं और कार्य करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। तो अधिक अक्षमता भी अपने आप को लोड महसूस करना भी आप बैलेंस नहीं कर रहे। ठीक है जी। कोई आपको कह रहा है कि भाई तुम कर सकते हो और मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे से नहीं होगा, तो फेलियर। ठीक है जी। तो वो आपके बैलेंस नहीं होगा ना वहां पे। बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना होगा, हमें अपने आप को जोड़ना होगा, मिलना होगा, मानना होगा। जी सर, अधिक अक्षमता के ऊपर ही पॉइंट है, मुफ्त का विस्तार शुरू हो जाएगा। मतलब मुफ्त का विस्तार मतलब सर यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। मुफ्त का विस्तार वो तो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। अच्छा जी। ठीक है, बाकी यू स्टार्ट मैनिफेस्टेटिंग मींस कि आप अपने आप की मैनिफेस्टेट करना शुरू करो। नहीं सर, वो तो जी उसके सामने वाला पॉइंट हिंदी में मैनिफेस्टिंग वाले में, यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग मतलब आप प्रकट होने लगते हैं, वो ठीक है जी। ये तो उसका है जी, उसके एक सामने ये मिनट रुको। एक्चुअली मेरी बुक वाली जो है ना, वो पहली वाली बुक है, उसमें आगे पीछे हो गई, और नए वाला जो प्रिंट आपके पास है वो फुल है। अच्छा ओके, तो हम क्या पूछ रहे हैं? थर्ड पॉइंट, फ्री विल वाला। फ्री विल स्टार्ट एक्सटेंडेड, मुफ्त का विस्तार शुरू हो जाएगा। जी जी जी। और उसके ऊपर था आपका क्वेश्चन, हम फ्री विल वाला पूछ रहे हैं ना। जी जी, फ्री विल सर। फ्री विल स्टार्ट एक्सटेंडिंग, मुफ्त का विस्तार शुरू हो जाएगा। जी, यानी कि बैलेंस करने के लिए फ्री विल स्टार्ट एक्सटेंडिंग। फ्री विल क्या होता है सर? वो ही नहीं पता जी। फ्री विल जो होता है, हम कई बार वो लॉटरी वगैरह में नहीं होता, एक आता है फ्री विल, जिसको चक्कर को घुमाते हैं तो वो लकी ड्रॉ निकालता है, उसको फ्री विल कहा जाता है। ओ ठीक है जी। तो वो फ्री विल जब हम बैलेंस के मोड में आ जाते हैं तो वो फ्री विल आपका बड़ा होने लगता है, क्योंकि अब आप फ्री हो गए ना, आपको टेंशन ही नहीं है कि यार जीत होगी तो भी मंजूर है, हार होगी तो भी मंजूर है। उसी को तो फ्री विल कहा जाएगा ना, क्योंकि आप उसको मौका मिलता है आपको कि भैया फ्री विल बटन दबाओ, वो घूमेगा, जो आपकी किस्मत में होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो फ्री विल में जब आप फ्री विल के मोड में, जब हम फ्री विल के मोड में आ जाएंगे तो हमारी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। भाई आप लॉटरी खेलने गए थे, वहां फ्री विल घुमाने को तैयार हो, क्योंकि इन सारे इनाम, बहुत सारे प्राइस निकलने वाले, जो निकलेगा मंजूर है, क्योंकि लॉटरी में आ रहा है। ठीक है। पर यहाँ आपकी किस्मत का फ्री विल है। आप किस्मत के फ्री विल को घूमने के लिए तैयार हो जाओ, अब ये टाइम आ गया है, तो उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। अब उस फ्री विल पे बटन दबाने से पहले आप ये सोच लो कि भैया जो आएगा, जीत भी आपकी है, हार भी आपकी है, तभी तो बैलेंस बनेगा। अब आप ये अड़ जाओगे कि नहीं मैं तो नहीं घुमाऊंगा, मुझे तो जीतना ही जीतना है, हार को मंजूरी नहीं है, जी, तो आप बैलेंस नहीं कर सकते।
ठीक है जी, थैंक यू सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 33 बॉक्स में। इसमें भी बीच वाला पॉइंट है सर, ऊपर से नहीं, ऊपर से 7th पॉइंट है, कैन टेल एवरीथिंग अबाउट नोट्स। कैन टेल एवरीथिंग अबाउट नोट्स, नोट्स के जी। बारे में सब कुछ बता सकते हैं। जी खुशबू की बात हो रही है, खुशबू की दिव्य सुगंध की बात हो रही है। नोट्स जी, के बारे में, नोट्स क्या हो सकते हैं? नोट्स इसमें नोट्स सर आप समझ ही नहीं आ रहे। फ्रेग्रेंस को क्या रोक सकते हैं, बांध सकते हैं? नो वन कैन। नहीं जी, वो तो गैसियस फॉर्म में होती है ना। फ्रेग्रेंस कि जो है उसको, सुगंध को आप लिख भी नहीं सकते। हाँ जी, आपके पास घर पकड़ में भी नहीं सकते। आपके पास घर में कई तरह के परफ्यूम होंगे, कई तरह के इत्र होंगे, सब कुछ होगा। हाँ जी, हाँ क्या आप जी। उनकी फ्रेग्रेंस को लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। ठीक है, फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। हाँ जी। हम ये कहेंगे कि यार तो बहुत बढ़िया सुगंध है, आई लव इट, आई एम एंजॉयिंग, ये आप अपने एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, जी आप अपनी फीलिंग भी शेयर कर पाएंगे। बट अगर आपसे कहा जाए कि विदिशा लिखो, ये हो सकता है ना सर, हमने जो मन में अंदर नोट्स बना रखे हैं फ्रेग्रेंस के लिए, उसको वी कैन एक्सप्लेन। वही कह रहा हूँ ना, फीलिंग्स आप अपने फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी एक्सप्रेशन से आप वो तो कर पाएंगे, जो अंतर मन के नोट्स हैं वो तो कर पाएंगे। पर अगर आपको एक्चुअल में कहा जाए कि लिखो तो शायद नहीं लिख पाए। फ्रेग्रेंस को ठीक है लिखा नहीं जा सकता। जी। पर जो इंटरनल, जैसा अभी शुभना जी ने कहा कि जो मन के नोट्स हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वो आप कैसे करेंगे? फीलिंग से, फेस एक्सप्रेशन से, हंसकर, खुश होकर, जी बस यही तरीका। ठीक है जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी 35 में, परगेटरी वाला बॉक्स है जो। ओके, दुर्गुण। इसमें जी, इसमें बहुत सारे मुझे पॉइंट्स सर मैचिंग लगे, अभी जो चल रहा है प्रेजेंटली हम मेरी लाइफ में, हेल्थ में और घर में भी। सर एक चीज पूछनी थी सर, इसका हिंदी में लिखा है जी दुर्गुण। सर ये मैंने वर्ड जैसे सुना है स्कूल टाइम पर, मुझे मीनिंग नहीं पता जी। दुर्गुण और अवगुण सर सेम होते हैं जी? सेम, लगभग सेम ही है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। हमने दो शब्दों में उसको लिख दिया है, बट अवगुण और दुर्गुण इज द सेम। बेसिकली कुछ बहुत नेगेटिव है, हाँ रुका हुआ है जी, इसका जी मतलब जी। दुर्गुण है। ठीक है ठीक है ठीक और है। यहाँ पर बॉक्स नंबर 35 में स्नेक टेल कहाँ से आ रही है? वायलेंस से। 52 बॉक्स से, ठीक है जी, अब समझ आ गया। है ना? ठीक है जी। 52 से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, अब समझ आ गया चलिए, जी। सर एक बस लास्ट क्वेश्चन है जी, बस एक मिनट। सर जैसे आपने सर एक चीज इनिशियल जो फर्स्ट प्लेन में बताई थी, जो 1 to 9 बॉक्सेस में आपने एक एक साथ में प्लैनेट भी दिया था हर एक का, और कुछ कुछ क्वालिटीज दी थी साथ में, बुक में दी हुई है जैसे। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 7 का अगर हमने क्वालिटीज पढ़ ली, वो चीज 15 में भी, सॉरी 16 में भी अप्लाई होंगी? 16 बॉक्स अगर आता है गेम खेलते समय, वो वाली क्वालिटीज बोलो, ऑफ क्या कह रहे हैं प्लैनेट। सर जैसे हमारा गेम खेलते समय अगर 7 बॉक्स आ रहा है जी, 7 का आपने एक प्लैनेट, हाँ जी मदहोश जी, जी, वो आपने एक उसमें साथ में प्लैनेट समझाया है जी, उसके क्वालिटीज और वो बताया रेमेडीज, रेमेडीज एज इन की क्या गाइडेंस है कि क्या करना चाहिए। सर वो क्वालिटीज प्लैनेट की और गाइडेंस हम 16 में भी अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि 16 भी तो सर 1 + 6 7 ही हुआ जी,
तो ये मेरा क्वेश्चन है कि हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वो उस प्लैनेट का, बिल्कुल कर सकते हैं। और रेमेडियल जो होगा अभी जब हम गेम खेलना शुरू करेंगे ना, जी जी जी, एक्चुअल में तब समझ में आएगा। ठीक है जी। रेमेडियल का पार्ट जब गेम खेलना शुरू करेंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, कर सकते जी हैं ये। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। अभी के लिए सर इतने क्वेश्चंस ही थे जी, और काफी तो कुछ अभी क्लियर हो गया मेरा। नेक्स्ट संगीता का मैसेज है, संगीता 10-15 मिनट में ज्वाइन कर रही हैं जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी कहाँ से शुरू करना था? 37 अवेयरनेस, ज्ञान की प्राप्ति, जागरूकता। 37 पे लैडर है जो हमको कहाँ लेके जा रही है? सीधे 66 ब्लिस पर, प्लेन ऑफ ब्लिस। व्हेन अवेयरनेस कम, ज्ञान की प्राप्ति, जागरूकता हुई, सो डायरेक्ट पाथ टू नियर मोक्ष। 66 पे पहुंच गए, मोक्ष के नजदीक पहुंच गए आप। अंदर और बाहर के बारे में जानना ही ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके अंदर जागरूकता आएगी, अवेयरनेस होगी, तो निश्चित है कि ब्लिस से आप दूर नहीं। परमानंद, यानी कि आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप परिवार संभालते हैं, उन सबकी खुशियां, सब कुछ वो क्षण भंगुर है, पर ज्ञान आपके लिए आपकी अंतरात्मा में मिलेगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस ज्ञान की प्राप्ति आपके लिए बाकी सब चीजों से बढ़कर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम जिस प्रोफेशन में जहां जो बैठे हैं वहां पर कितनी ऑनेस्टी, लॉयल्टी और प्योरिटी से काम कर रहे हैं, तो वो भी ज्ञान। हम अगर अपना प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर पूरी जागरूकता से, अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हैं, तो भी आप ब्लिस के हकदार। सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको सही व्यक्ति भी ढूंढना होगा। 37 ये इंडिकेट करता है। और जब आपको सही ज्ञान या अवेयरनेस होगी, तो नेक्स्ट बॉक्स है प्राण ऊर्जा का, यानी लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी के अंदर बहुत सारे हीलिंग मोडेलिटीज हैं वर्ल्ड वाइड, और ऐसी हीलिंग मोडेलिटीज हैं जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जैसे EFT, जैसे रेकी, जैसे करुणा रेकी, जैसे लामा पेरा, और भी बहुत सारी ऐसी हीलिंग मोडेलिटीज हैं जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा को इंक्रीज करती है। प्राण ऊर्जा को इंक्रीज करने के लिए जो वाइटल फोर्स एनर्जी, जिसको लाइफ एनर्जी या लाइफ फोर्स भी कहा जाता है, उसको इंक्रीज करने के लिए आपको किसी भी और मेडिसिन या कोई ऐसी चीज खाकर सॉरी आप नहीं कर सकते। लाइफ एनर्जी जो है वो डिफरेंट साधनाएं हैं, डिफरेंट तरह की क्रियाएं हैं जिनसे आप ले सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप उन चीजों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, हायर लेवल पे आपको कनेक्ट करती हैं। क्योंकि 38, 39 एंड 40 ये तीनों बॉक्स जो हैं, तो जो, हाँ, अगर किसी को भी जो भी इन 3 बॉक्स के नजदीक आएगा वो उन थेरेपीज की तरफ डेफिनेट डाइवर्ट होगा ही होगा। यानी कि आप ये समझ लो कि ये आपके एक तरह से फेथफुल सर्वेंट की तरह है जो आपकी सेवा करेंगे ही करेंगे, जिसमें आप जाओगे ही जाओगे। सर इसमें एक क्वेश्चन था जी,
प्राण ऊर्जा के बारे में सर मैंने सुना है कि जितना मुझे पता है कि वो ब्रेथ को कहते हैं कि सांस प्राण है। सर फिर सांस ही लाइफ एनर्जी है बेसिकली। बिल्कुल है, अच्छा। बिल्कुल है। ब्रीथ से ही तो सारा काम हो रहा है। अगर वो अच्छा। आपकी अंदर के श्वास पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो लाइफ एनर्जी जब मिलेगी ध्यान से, योग से, नाद से, मौन से, प्राण जीवन हाँ से, जी। प्राण लाइफ है। लाइफ एनर्जी जी लेने जी के कई तरीके हैं ना। ठीक है जी। सर तो एक आपने सर बीच में मेंशन किया ईएफटी सर। हाँ सर जी, ईएफटी पेन के लिए बेनिफिशियल होता है जी? बिल्कुल होता है। ईएफटी बेसिकली इमोशंस पे काम करती है। हाँ जी मैं समझ गई। अगर और हर इंसान की प्रॉब्लम के पीछे जो कॉज होता है वो इमोशनल होता है। जी। अगर इमोशनल कॉज पर अगर हमारी प्रॉब्लम है, डिजीज है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम्म, कॉज तो इमोशनल है। हाँ, अब उस इमोशनल ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी समझ उस गई मैं समझ इमोशनल गई। कॉज के लिए उस इमोशनल कॉज के लिए आपको क्या करना होगा? उस इमोशनल कॉज के लिए आपको ईएफटी करेंगे तो इमोशनल कॉज डिलीट होती है। ठीक है जी। सर एक आपने सर इसमें वर्ड यूज किया है नाद योग। आप नाद जी, जी। सर वो जो बोर्ड पे 15 नंबर बॉक्स है जी, बोर्ड पे, हाँ जी, फैंटेसी, उस पे काल्पनिक और नाद लोक लिखा है सर। नाद लोक इसका कोई अलग चीज है। अह, अच्छा जी। नाद लोक अलग है, योग क्या नाद है? नाद योग अलग योग है। अलग है। हाँ जी वो तो मैं समझ हाँ, गई। सर एक अनहत नाद वर्ड सुना वो अनहत नाद, योग। अनहत जी, नाद जी, अनहत जी नाद। वो भी सर योग का ही पार्ट होगा जी फिर। हम योग का पार्ट उसको कह सकते हैं, पर एक्चुअल में वो योग का पार्ट नहीं है, वो एक डिफरेंट लेवल है। चलिए, ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। योग का पार्ट तो योग के अंदर तो योगिक क्रियाओं में तो बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं ना, जैसे मौन रहना, ध्यान, जी जी प्राण जीवन के लिए, प्राण लाइफ के लिए, इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबको सबके लिए करनी मुश्किल होती है। जी ऐसा नहीं समझ हो सकता कि हर आदमी सब कुछ कर ले। जी 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 पर हाँ, हैं ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं, हमारे ही धरोहर हैं, हमारे ही शास्त्रों में उनके उल्लेख हैं, और उस पर अगर व्यक्ति काम करे तो वो अपने जीवन चक्र को सुधार सकता है। पर ओवरऑल मुश्किल ये है कि हम खुद काम करना नहीं चाहते ना। हम चाहते जी। हैं कि मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा उसको ठीक कर दे, मैं नहीं करूंगा कुछ नहीं, हम्म, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कर्म तुम्हारे, भोग तुम रहे हो, तो ठीक भी तुम कर लो, जी सीधी सी जी बात है। ठीक है ना जी? ठीक है। थैंक यू सर। ठीक ठीक। तो आपकी जब हम घबरा जाते हैं, जब हम अपने आप को लो फील करते हैं, तो आपकी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, मालूम है? नहीं सर ये नहीं पता था जी आप मुझे। जब बस भी जब भी नेगेटिव इमोशन से थक जाते हैं ये पता था। हाँ, मुझे तो प्राण ऊर्जा का रिलेशन नहीं पता था जी उससे। वही बता रहा हूँ ना, प्राण ऊर्जा के अंदर अगर मान लीजिए किसी की वैसे ही क्या नाम है, ऑक्सीजन कम हो गई, तो ऑक्सीजन लगाकर आप उसको दे दोगे, ऑक्सीजन तो दे सकते हैं, तो प्राण ऊर्जा कहाँ से दोगे? जी इसीलिए हीलर्स जो हैं, एट द टाइम ऑफ जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको प्राण ऊर्जा की हीलिंग देते हैं, जिससे वो रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब यही काम अगर उसके फैमिली मेंबर करें तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, पर फैमिली मेंबर करते नहीं, जी जी पेशेंट कर नहीं सकता, वो तो उसको तो होश ही नहीं। जी प्राण ऊर्जा जब आपको जो है लाइफ एनर्जी यहाँ से आपको डाइवर्ट करती है पॉजिटिव हीलिंग चैप्टर के अंदर चेंज करने के लिए, तो 38, 39 और 40 ये तीनों बॉक्स ऐसे हैं। जी 39, इसके बाद नेक्स्ट 39 आ गया एलिमिनेशन, अपान लोक, उन्मूलन,
अपान लोक आ गया। अपान लोक ज्ञान के प्राप्त होते ही आपके शरीर में जितने विकार होंगे जी उनको निकलना होगा, सब विकारों को निकलना होगा। मैंने घर में व्हाइट वॉश किया है तो मेरे घर के अंदर जितने कॉकरोच हैं, जितने चूहे हैं, जो भी चीजें हैं ना, मच्छर मक्खी, सबको जाना होगा। ये वो काम ठीक है होता है। अपान यानी शरीर की सभी टॉक्सिन्स। केमिकल, टॉक्सिन्स, गैसेस जी जी को जी जी शरीर से निकलना होगा। ठीक है जी। वायु को, मेरे शरीर के अंदर अपान का अगर काम शुरू होता है तो मेरे शरीर के अंदर सभी तरह की गैसेस जो होंगी उनको बैलेंस होना होगा। जी जिन जिन ठीक है लेडीज की डिलीवरी के टाइम पे, जिन लेडीज की डिलीवरी में सिजेरियन होता है, जी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन होता है, वो उन्हीं का होता है जिनके अपान लोक की जिनको प्रॉब्लम होती है। उनके बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर गैसेस इतनी ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, सिजेरियन करना। अपान वायु की कमी होगी तो ऑपरेशन। जी समझ लीजिए। नेक्स्ट बॉक्स 40, सर्कुलेशन, ज्ञान लोक, परिचलन, ज्ञान लोक पर आ गया। हर ऊर्जा का, हर एक ज्ञान लोक बेसिकली एक कैरियर का काम करता है, ज्ञान लोक है। हर ऊर्जा का वाहन होता है, जो चाहिए उसका सर्कुलेशन करना शुरू कर दो। जो चाहिए जीवन में, आपको जो चाहिए आप बांटो। प्यार चाहिए तो प्यार बांटो, पैसा चाहिए तो पैसा बांटो, क्योंकि सर्कुलेशन जरूरी है। जो चीज सर्कुलेशन में होगी तो चलेगी। पसीना आना, बॉडी के अंदर पसीना आना भी ज्ञान लोक का एग्जाम्पल है, सर्कुलेशन का होना। सर्कुलेशन होगी तो आपके साथ सब चीजें ठीक चलेंगी। 38, 39 और 40 में स्नेक लेडर नहीं है, ना स्नेक आपको नीचे गिरा रहा है, ना लेडर आपको ऊपर ला रही है। पर ये तीनों बॉक्स यहाँ एक बात कह रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत अच्छा चल रहे हो अपने जीवन के अंदर, पर आप अपने आप को बैलेंस करके रखा है और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करेंगे। ये ज्ञान लोक का तीनों का 38, 39 और 40। अगर आप हीलर हैं तो आपका हीलिंग का चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो 69 पे जरूर पहुंचते हैं, एब्सोल्यूट पे, क्योंकि एब्सोल्यूट ब्रह्म लोक, निरपेक्ष जो है वो भी हीलर्स का बॉक्स है। बहुत लोग वहां पे बहुत देर तक रुकते हैं। वही लोग रुकेंगे जो दूसरों के लिए सेवा भाव में काम करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स 41, थ्रोट चक्र। सर सर 39 में एक क्वेश्चन था जी। सर आपने कहा कि इन तीनों बॉक्सेस में से कोई जैसे लैडर निकल नहीं रही, कोई स्नेक बाइट नहीं है सर, पर 39 में जी क्रॉस कर रहे हैं क्रॉस दोनों, कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं, अफेक्ट इसीलिए करेंगे अपान लोग बिल्कुल करेंगे, इसीलिए तो अपान लोग है। भी, वायलेंस से परगेटरी तक आ रहा है स्नेक। हाँ 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 हाँ। वो उसकी बीच में से अच्छा होके जा रहा है, तो उसका ठीक है जी। सिम्टोमेटिक इफेक्ट तो होगा। पर लैडर भी जा एलिमिनेशन रही है, मर्सी की लैडर भी वहीं से जा रही है, में यानी कि फायदा आप भी हो अच्छे सकता काम, है। आप अच्छे, तो स्नेक तो बहुत छोटा है पर लैडर बहुत लंबी है, इसका मतलब लैडर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा, हाँ जी हाँ जी। तो वो भी ठीक बेनिफिट है रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। थैंक 41, यू सर। ह्यूमन प्लेन, जनलोक, जनलोक है ये, सिद्धि का प्लेन है, थ्रोट चक्रा। और लैडर कहाँ से आ रही है? 27 से। सेवा की थी तो सीधे यहाँ पहुंचते हैं। सिद्ध योगी का 41, फिफ्थ लोक, सिद्ध पुरुषों का स्थान है ये, सिद्ध पुरुषों का थ्रोट, सिद्ध योगी, बोल दिया हो गया।
नीम करोली बाबा वाणी में ही था उनको, कंबल वाले बाबा, बहुत हैं ऐसे बाबा, उनकी वाणी में ही था, सिद्ध योगी थे, जो कह दिया वो हो गया। यहां आकर आप अपने आइडियाज शेयर करने लगते हैं, साउंड, अपनी बात कहने की इच्छा प्रबल हो जाती है। प्लेन फॉर एक्सप्रेशंस। पास्ट में क्या हुआ, आप उन अनुभवों के पास से आप अपने आप को बनाओगे। बैलेंस योर एनर्जी। इतने सक्षम हो जाते हो कि आप जो लिखोगे, जो कहोगे, जो सोचोगे, वो सब होने लगता है। सिद्ध पुरुष। ब्रीथिंग नेचुरल हो जाएगी एंड नॉर्मल रहेगी, क्योंकि आप सभी लोअर, नीचे के 4 जो लोअर प्लेन थे वहां से ऊपर उठ चुके हो। यहाँ आने के बाद आपको हर इंसान में ईश्वर दिखाई देता है। आप इनर साउंड को सुन सकते हैं। सच बोलो, सच को आप समझने लगते हो। यहाँ तक कि आपकी वाणी में अमृत की, आप बोलोगे तो आपकी वाणी में अमृत की वर्षा होने लगती है। ह्यूमन प्लेन, जन लोग, सिद्धों का प्लेन। और जब आप इतने बड़े सिद्ध हो जाओगे तो अगला बॉक्स 42 फायर, अग्नि लोक। यहाँ 41 में यहाँ तक भी है कि आप इतने लविंग नेचर में हो जाओगे कि आप हर समय मुस्कुराते रहो। स्प्रेड, लव स्प्रेडिंग में ही रहोगे आप सबके लिए। और जब आप इस लेवल पे आ जाओगे तो नेक्स्ट बॉक्स फायर, यानी अग्नि लोक। क्योंकि फायर जो है वो, फायर के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसको और तपना होता है। फायर कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। एक होती है पावक, जिसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। दूसरी होती है पवमाना, पवमाना फायर। पवमाना फायर जो होती है बाय फ्रिक्शन जो फायर क्रिएट होती है। एंड थर्ड फायर इज सुची। सुची, इसको फायर ऑफ गॉड कहा जाता है। फायर ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। आग में आते ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आग में आते ही हर चीज को बदल जाती है। लकड़ी जल कोयला भाई, सोना आग में तपता है तो कुंदन बनता है। यानी कि फायर ट्रांसफॉर्म करती है, हर चीज की फॉर्मेशन को बदल देती है। हमारी इम्प्योरिटीज भी खत्म कर देती है। फायर में आने के बाद हम मोर अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग होती है। धरती भी पहले फायर थी, आग का गोला थी, ऐसा कहा जाता है। जब शांत हुई तो नया सृजन हुआ। सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, ट्रू नॉलेज। फायर के अंदर देखिए 3 लेटर कवर कर रही हैं। वेरी पॉजिटिव बॉक्स। जो भी यहाँ से जाएगा वो प्यूरिफाई होके जाएगा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ से प्यूरिफाई होगा तो 42 के बाद 43 बॉक्स, जहाँ पर मनुष्य का जन्म, बर्थ ऑफ मैन। बर्थ ऑफ मैन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल का ही जन्म होगा।
आप इतना तप गए जी। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये जी, जो हाँ जी। फायर का जैसे आप बता रहे हैं, तो यहाँ हम फायर को पैशन के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। फायर क्यों नहीं ले मीन्स पैशन, क्यों कि नहीं ले कुछ करने की, इसी अपनी यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ चेंजेस यहीं करने से की शुरुआत होंगी। प्रबल इच्छा जैसे। हाँ, फायर में तपने के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना। लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। पर जो भी बना है वो कुछ नया करेगा, जो भी बना है वो कुछ नया करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। फायर ऑलवेज, जो अग्नि से निकलेगा तब के वो कुंदन बनेगा। क्योंकि अग्नि से तप गए तो नेक्स्ट बॉक्स 43 बर्थ ऑफ मैन आ गया, बर्थ ऑफ न्यू पर्सनैलिटी आ गया। आप नए बनेंगे, अपने आप को तपाया है आपने, अपने आप को रगड़ा है, बर्थ ऑफ मैन हुआ है। टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि क्या थे? मर्डरर्स थे सर, वो हाँ, गुंडे। डाकू थे, पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अंगुलीमाल क्या था? अंगुलियां काटता था ना, जी जी। ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो न्यू नेचर, न्यू चेंज, न्यू पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि अब आप ईश्वर पुत्र हैं। अब आपके लिए कास्ट, कलर, रिलीजन कोई मायने नहीं रखता। क्षण को पहचानेंगे, विवेकानंदा, श्रद्धानंद, दयानंद। जो जो है वो नहीं रहेगा, वो डिफरेंट होगा। विगिशा विगिशा नहीं है, अब विगिशा डिफरेंट होगा। शोभना जी शोभना नहीं है, वो डिफरेंट होगी, बदल चुकी है। जो है वो नहीं है, वो अब परिवर्तन आ गया, नया जन्म हो चुका है, नई पहचान बन चुकी है। आपके आपके डीएनए तक बदल चुका है। अब मैं मेरा से ऊपर उठ गए, क्योंकि एक पुनर्जन्म, एक नया जन्म हुआ है। अब यहाँ आने के बाद आपके अंदर से प्लीज भी खत्म हो जाएगा, चापलूसी भी बंद हो जाएगी। जो सच है वो है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्यूरिफिकेशन के बाद अब एक नई विगिशा बनी। दिस इज बर्थ ऑफ मैन। सब कुछ नया करना। नेक्स्ट बॉक्स 44, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होगी? क्या इग्नोरेंस कर दी हमने? अज्ञानता आ गई। इतना कुछ जाना, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहीं अज्ञानता बच गई। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे थे, अगर अभी आप वो दिखावा कर रहे हैं तो आप अज्ञानता में हैं। स्नेक आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको कहाँ ले जाएगा? 9 नंबर, सेंसुअल प्लेन। अब 5th प्लेन पे थे, फर्स्ट पर आ गए, सिर्फ एक छोटी सी गलती से, इग्नोरेंस की वजह से। फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स जो है वो अवेयरनेस, फर्स्ट लेवल, एंड स्टिल अंडर डार्कनेस। आपने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, आप वहां तक गए, लेकिन फिर भी आपने नहीं समझा। तो आगे की जर्नी, आगे की जो 3 लेन है वो तो और भी ज्यादा टफ है। वरना आपको अगले बॉक्स पे सीढ़ी मिल जाएगी, सुविधा होगी और आप सीधे 67 पे जाते। मान लीजिए आप 43 या 42 के बॉक्स पर हैं, पहुंच गए, अपनी डाइस फेंकी,
आना 42 पर थे, आपको आना चाहिए था 3 या 4 आता, 3 4 5 6 कुछ भी आ जाता, पर आपका आ गया 2। नीचे आ गए। यू आर नॉट फिट। ये भी कह सकते हैं यू आर नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट। सर इसमें 44 में क्वेश्चन था जी इग्नोरेंस का, कि ये ईगो की वजह से भी हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इग्नोरेंस का मतलब क्या है? इग्नोरेंस का मतलब भी यही है कि मैंने किया था, मैंने करा था, पर अब मैं फिर वहीं का वहीं हूँ। मेहनत तो मैंने बहुत की, जो वापस वहीं पे लेके आ रही है। हाँ, ठीक है। यू आर नॉट ए सुटेबल कैंडिडेट। जी जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वो सर ऑफिस के चक्कर में थोड़ा लेट कोई हो बात गया। कोई बात कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। हम लोग 44 बॉक्स पर हैं संगीता। ओके सर। तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, अवेयरनेस में रहना, अज्ञानता नहीं चलेगी जीवन में। अगर हम अज्ञानता में रहेंगे तो 44 पर पहुंचकर 5th प्लेन पर पहुंचकर यहाँ तक आ गए, यहाँ तक की जर्नी भी हमने कर ली, लेकिन सिर्फ एक नंबर से चूके और 44 का अगर बॉक्स आ गया तो उठाकर नीचे 9 नंबर 1st प्लेन धाम लोक में फेंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पर किसी की एज हो, मान लीजिए 55 साल या 60 साल भी मान लेते हैं, यहाँ पर आके जीवन में बहुत दान पुण्य करता है व्यक्ति, बड़ा दानी है जी, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा दानी है, और ये बॉक्स उसका आ गया और वो नीचे आ गया। तो क्या मतलब है कि वो जो कुछ भी कर रहा है तो मात्र दिखावे के लिए, श्रद्धा भाव नहीं है उसको। नाम यश और कीर्ति के लिए भले ही कर रहा होगा, श्रद्धा भाव। क्योंकि अगर वो श्रद्धा के लिए कर रहा होता तो 44 नहीं आएगा, तो 45 आता। अगला बॉक्स नॉलेज, ज्ञान, सुविद्या, सुविधा नहीं सुविद्या। सुविद्या राइट नॉलेज विद अवेयरनेस, सही ज्ञान मिला पर अवेयरनेस नहीं मिली। धर्म अधर्म इन सबसे परे हटकर उसने चीजों को समझा, और एक बॉक्स दूर है अपने गोल से। 45 के बाद 45 पे आने के बाद लेडर मिल रही है सुविद्या पे, और लेडर कहाँ लेके जा रही है? 66 शिवधाम, रुद्रलोक, रुद्रलोक पे ले गई 67 पे। और लक्ष्य क्या है पहुंचने का? लक्ष्य क्या है आपका पहुंचने का? 68 से गेम शुरू की थी, 68 तक पहुंचना लक्ष्य है हमारा। और अगर 68 पर पहुंचकर उम्र चाहे कुछ भी हो और आपने अगर उसके बाद डाइस फेंकी और 6 आ गया, तो आपका इस जीवन में मोक्ष है। 68 पर पहुंचकर अगर आपने अगली डाइस जब चली उसमें 6 आ गया तो आपका मोक्ष है, अंतिम जीवन है। सर यदि 68 पे आ गए लेकिन हमारा 6 नहीं आया, तब उस केस में उस जीवन में उम्र बढ़ती रहेगी, आप खेलते रहोगे, चलते रहोगे, अगला जन्म होगा। मतलब 68 पे आ गया और 6 नहीं हुआ तो फिर या हम बढ़ते रहेंगे। पुनर्जन्म। अच्छा। तो चलो आगे चल के समझेंगे, अभी पहले यहाँ से कंप्लीट करें, आगे वहां तक पहुंचे तो सही। ठीक है जी। 45 ज्ञान सुविद्या,
सारी तमस, ईगो, अहंकार को छोड़कर चुके हैं, तभी यहाँ पहुंचेंगे। फिफ्थ चक्रा के सुविद्या में आप तभी पहुंचे हैं, बहुत सारी अवेयरनेस लेके, बहुत सारा ज्ञान लेके, और आप सुविद्या पर पहुंचे हैं 45 बॉक्स पर, तो आपको यहाँ से सीधे कॉस्मिक गुड पर पहुंचाया जाता है, यानी कि रुद्रलोक। और अगर ये चूक गए तो अगला बॉक्स 46 कॉन्शियसनेस, विवेक, थर्ड आई के प्लेन पर आ गया। थर्ड आई के प्लेन पर देखो एक स्नेक है सिर्फ 52 में, और कोई स्नेक नहीं। और उसके अगले यानी कि 8th प्लेन, 7th प्लेन पर 3 स्नेक, और 8th प्लेन में कोई स्नेक नहीं है। जो है वो 72 में है, वो इनर्शिया का है। जीवन की यात्रा देख लो, कितनी इंटरेस्टिंग है, मजेदार भी है और कठिन भी है। ट्रू नॉलेज, विजडम, सीढ़ी आपको यहां भी 46 पर आकर भी ट्रू विजडम, हैप्पीनेस, खुशियां जो दूसरों के लिए भी आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपको 46 से उठाकर 62 तक पहुंचा देगी। यानी कि फिर एक स्नेक रह जाएगा लाइफ में जो खतरनाक है, 63 वाला, सबसे बचा के ले जाएगी, बाकी सब स्नेक से ऊपर। तो अंतरात्मीय आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को सुनने का अभ्यास डालें। इनर वॉइस को स्प्रेस ना करें। 46 कॉन्शियसनेस यही कहती है। नेक्स्ट बॉक्स 47 न्यूट्रलिटी, सरस्वती। 47 सरस्वती है, 48 यमुना है, और 49 गंगा है। तीनों नदियां हैं। न्यूट्रलिटी सरस्वती है। 3 प्रकार की ऊर्जा है हमारे शरीर में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा और न्यूट्रलिटिकल ऊर्जा, सूर्य, मून एंड फिजिकल एनर्जी फ्लो। तीनों नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला, सुषमना। तीनों मिलती हैं आज्ञा चक्र पर, गंगा, जमुना, प्रयाग जिसको हम कहेंगे। तीनों बैलेंस होंगी तो विजडम होगा। आप नॉन जजमेंटल होंगे। अब आपका फ्यूचर बड़े हाई लेवल पर है। अब आपका जीवन एक हायर लेवल पे पहुंच चुका है, तभी आप 47 न्यूट्रलिटी सरस्वती के मार्ग पर है। कभी किसी के लिए बुरा मत बोलें। यहाँ पहुंचने के बाद अगर आपने बोला तो वो सच हो जाएगा। जनरली कह देते हैं ना, जैसे यार आज का दिन तो निकल गया, पता नहीं कल का दिन कैसा निकलेगा। नेवर, यू फील दैट कि कल का दिन और अच्छा निकलेगा। कई बार हम सोचते हैं मेरी किस्मत तो खोटी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सोच समझ के बोलो। आपका एक एक शब्द अब सरस्वती की वाणी है, जो आप बोलोगे वो सच हो जाएगा। हमें कहा करते थे हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अपने लिए भी दूसरों के लिए, कभी बुरा नहीं बोलो। नेक्स्ट प्लेन 48, जिसको हम सोलर प्लेन भी कहते हैं, कहेंगे, यमुना है ये। यहाँ आने के बाद कुछ कर दिखाने की विलनेस आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत हायर लेवल हो चुका होगा। दुख में दुखी नहीं रहेंगे, सुख में सुखी नहीं रहेंगे, भीड़ में अकेले है, भले ये नेगेटिव इंटेलेक्ट। और सॉरी, सोलर प्लेन 48 यमुना।
पर आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट 49 लूनर प्लेन गंगा, और यहाँ आपको फिजिकल एनर्जी को इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। फीमेल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो गंगा आ गई आपके पास। मून ऊर्जा, सूर्य की नाड़ी पिंगला, क्योंकि मून ऊर्जा है तो इसलिए कहते हैं ध्यान जो है वो दिन में करना चाहिए, रात में ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिन में काम नहीं करती है, रात में काम नहीं करती। नहीं सुना होगा आपने कि रात को ध्यान करो, हमेशा दिन में। सूर्य की नाड़ी पिंगला ड्राई है बेसिकली, वो बेसिकली दिन में काम नहीं करेगी, इसलिए ध्यान जो है वो दिन में करना। सर यहाँ दोनों चीजें इकट्ठी कैसे आ रही हैं? जैसे मून ऊर्जा भी आ रही है और सूर्य हाँ। नाड़ी काम कर रही है। हाँ जी, नाड़ी में सूर्य नाड़ी है, और क्योंकि गंगा है तो उसको, गंगा को चंद्र तल भी कहा गया है। लूनर प्लेन, लूनर जो होता है वो चंद्र को, चंद्रमा का जब क्या करते हैं, क्या लगता है, ग्रहण लगता है तब आता है ना, उसको लूनर एक्लिप्स जिसे लूनर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं। लेकिन हमें जैसे आपने बताया ध्यान, तो ध्यान हम दिन में कर रहे हैं वो चलो ठीक है, लेकिन फिर हमें एनर्जी सूर्य से मिल रही है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ एनर्जी सूर्य से मिल रही है या चंद्रमा से, क्योंकि मून ऊर्जा जो है, मून ऊर्जा रात को होती है ना जी, इसलिए पर ध्यान रात को नहीं करना है। ध्यान रात को, चांद की रोशनी में ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान हमेशा सूर्य के उस पर किया जाता है, सूर्य निकलने से पहले से लेकर सूर्य डूबने तक। इस टाइम पे सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। हाँ, उस समय में हम अगर ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो वो इफेक्टिव है। अगर आप सोचो भी रात को खाना खा लिया 9-10 बजे, चलो मैं मेडिटेशन करूंगा, तो वो हम गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉक्स इज 50 ऑस्टेरिटी, थर्ड आई जिसको हम कहेंगे, सुधर्मा है, तपस्या है। यहाँ भी एक लेटर आ रही है, कहाँ से आ रही है? 28 से, एप्ट रिलेशन। सुधर्मा किया तो सीधे 50 पर। 28 बॉक्स भी सुधर्मा, साइकिक एबिलिटी ज्यादा होंगी, यहाँ साइकिक एबिलिटी बढ़ जाएंगी। तब तपस्या की है तभी आपने यहाँ पर पहुंचे, सब समाप्त हो गए, जो बच गए वो यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर हर प्रकार की एनर्जी काम करती है, और यहाँ की साउंड है, केवल साउंड है ओम। 6th लेवल, पूरे 6th लेवल की जो साउंड है वो ओम है। एंड ग्रो विथ हायर स्पिरिचुअल लेवल। अब यहाँ आकर भी आप अगर नहीं संभले तो आगे 4 स्नेक हैं जो आपको नीचे भेज दें। बॉक्स नंबर 50 तपस्या का, सुधर्मा का, फिर आपको याद दिला रहा है आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे रहो सुधर्मा के साथ। 51 अर्थ, पृथ्वी, अर्थ इज मदर अर्थ, और यहाँ पर स्नेक टेल कहाँ से आ रही है? 72 इनर्शिया से। 72 बॉक्स इनर्शिया पर पहुंचकर आप नीचे आ गए, गोल भी नहीं अचीव हुआ। अर्थ इज ग्रेट मदर, यहाँ धरती माँ आपकी तपस्या के बाद भी अर्थ मिलती है। हमें अभी जन्म मिला है ना, अगेन भी अगर हमें कर्मा की शुद्धि के लिए अगर मिलना था, मिला है, तो धरती माँ, यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं।
गंगा जमुना सरस्वती की ऊर्जा का संगम हमें यहाँ पर लाया। ट्रीट एवरीवन इक्वली, क्योंकि धरती पर मौका फिर मिल रहा है। अभी भी समझ जाओ, अगर आपने यहाँ भी नहीं संभले तो नेक्स्ट बॉक्स 52 है, फिर हिंसा करेंगे आप। और वास्तव में क्या होता है कि जब इंसान यहाँ आकर उम्र हो गई 50, 55, 60 भी हो सकती है, तो आपके अंदर वायलेंस बढ़ जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हिल गए हैं, दुर्वासा ऋषि को भी गुस्सा आ जाता है, अपने आप को भगवान समझने लग गए। तो फिर स्नेक डंस होता था और वो 35 पे बैटरी पे चले जाते थे। सो कहने का मतलब ये है कि एक बीज बहुत सारे फल देता है। तो एक कर्म आपको बदल सकता है, बदल देगा। एक कर्म, आपने जरा सा नेगेटिव चला, फिनिश। सिर्फ एक गलती, चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। तो वायलेंस के बाद 53 लिक्विड, तरल, जल लोक। तरल का मतलब शरीर में 80% पानी है, और ऑफ कोर्स जब आपके अंदर हीट ज्यादा बढ़ेगी तो आप वायलेंट हो गए। अब वायलेंट को कम करने के लिए फिर आप जल लोक में आ गए। यहां आने के बाद सब चीजें शांत हो जाएंगी। और अगर वास्तविकता से आपने अपने आप को शांत कर लिया, अगर आप वास्तविकता में भी शांत हो गए, रियलिटी में आप शांत हो गए, तो अगला बॉक्स आपका 54 है, डिवोशन। अगला बॉक्स आपका क्या है? डिवोशन का 54, तो कहां लेके जा रहा है? लक्ष्य पे। सर 53 में एक क्वेश्चन था जी, हाँ जी, लिक्विड। सर इसको हम मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं? लिक्विड का मतलब होता है जल लोक, तरल। जल लोक का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति, जल पानी जो है वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। वही, हाँ अब जी, हाँ जी, अगर आप कोई भी जो इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचा है यात्रा में, और यहाँ तक पहुंचने के बाद उसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब उसके अंदर अभी विकार बाकी है, ईगो बाकी है। तो उसका एक चाहिए 53 में आने के बाद, उसको डाइस में क्या चाहिए? 1 नंबर जी। आएगा 2, और 55 का स्नेक सीधा उठा के नीचे फेंकेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो समझे। या तो 53 के अंदर अगर वास्तव में प्यूरीफाई हो चुका है, या तो 54 आएगा डिवोशन, और सीधा स्नेक लेटर लेगा 68 पे पहुंच जाएगा। या 56 भी आ सकता है, 57 भी आ सकता है, 58 भी आ सकता है, क्रॉस जी। कर गए। पर अगर वास्तव में विकार बाकी रहा है, ईगो रह गई थी, अभी भी अपना अहंकार खत्म नहीं हुआ, तो 55 उसको नीचे फेंका। एज 60-70 हो सकती है। ठीक है जी। जिन लोगों की लाइफ में 50, 60, 70 की लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं और वो बुरी चीजें हो रही हैं, वो यही कारण है। जी, ठीक है जी, तो समझ डिवोशन गई। चाहिए। भक्ति लोक में आते ही लेटर मिलेगी आपको। स्वर्ग लोक केवल यही मार्ग से आप जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी बॉक्स, देखो पूरे लेटर, पूरी गेम को ध्यान से देखिए, कोई भी बॉक्स की लेटर 68 पे नहीं जा रही, सिर्फ 54 की जा रही है, सिर्फ 54। सर तभी तभी बोलते थे कि
जैसे सब कुछ सारा आपने कर्म अपने निभा लिए, तो 60 साल के बाद आपको भगवान या उसके मतलब योग में चला जाना चाहिए, ऐसा। भक्ति योग, भक्ति करना, भक्ति हाँ मतलब और डिवोशन के साथ करना, दिखावे के हाँ, साथ। डिवोशन के साथ में। अगर डिवोशन होगा तो भक्ति है वो, तो आपको लेटर मिलेगी 68 पे, सीधे आप जा रहे हो वैकुंठ लोक। पूरी गेम में कोई बॉक्स की लेटर ऐसी नहीं है जो 68 पे सीधी लेके जाए आपको, सिर्फ 54 डिवोशन, भक्ति। जो 54 से 9 नंबर आता है, मतलब 54 को ऐड करो 9 तो 9 है, हाँ 9, 9 दुर्गा, 9 नव क्या शक्ति। है वो सब आ गए। यानी कि आपने अगर वास्तव में डिवोशन किया है, डिवोटेड होकर आपने भक्ति योग में काम किया है, तो आपको सीधा वैकुंठ लोक मिलेगा। और यहाँ की पहचान क्या होती है, यहाँ पहुंचने की पहचान ये होती है कि आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा, आपके चेहरे पर डिवाइन ग्लो होगा, जो किसी क्रीम के लगाने से नहीं आएगा। सर फर्स्ट सेशन में सर आपने डिवोशन का बताया था, वो सही सेट करके कि डिवोशन मतलब श्रद्धा, जी श्रद्धा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। श्रद्धा कैसे कि जी आती है, श्रद्धा भक्ति। क्रिएट थोड़ा की जाती है, स्वयं होती है। अब आप इतनी मेहनत करके इतनी उम्र हो गई, आगे बढ़ गए, वहां तक पहुंच के भी अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जी ठीक है जी। तो इसलिए डिवोशन 54 डिवोशन, भक्ति योग, यानी कि अब आप माइक्रो से मैक्रो में आ चुके हैं। एक बूंद भी समुद्र बन गई आपको। सर जितने सर ये माइक्रो से पीर, मैक्रो, जी जी अब बोलिए पहले मैम। ये सर ये जितने पीर फकीर वगैरह होते हैं वो सभी इसी 54 वाले पॉइंट पे। हाँ सारे तो नहीं, पर हो सकते हैं, सारे नहीं कह सकते, क्योंकि पीर फकीरों की भी अलग कहानियां हैं आजकल ये आती है। देखो ऐसा है कि ये जो रियलिटी में जो थे वो तो रहे नहीं, अब तो बस अलग ही कहानियां हैं। सर प्लीज माइक्रो से मैक्रो का एक एग्जांपल और दे दीजिए। अब यहाँ आने के बाद एक बूंद मात्र भी होंगे तो आप समुद्र के समान महसूस करोगे। बूंद इज माइक्रो, समुद्र इज मैक्रो। हाँ जी सर, मैं मतलब अगर बूंद मात्र मतलब उसको आप क्या छोटे माने। से भी होंगे, आप मामूली से होंगे, तो भी आपको लगेगा कि अथाह समुद्र है आपके अंदर, आप अपने आप को इतना बड़ा महसूस ओ करोगे। अच्छा, वेल्थ वाइज वेल्थ। नहीं, हेल्थ कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो कंप्लीटनेस सकता की है। फीलिंग, कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस की की फीलिंग, फीलिंग, भक्ति होगी तभी फीलिंग तो आप रहेगी नहीं आप। करोगे ना, आपके अंदर वो फीलिंग होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ठीक है। आपकी इनर वॉइस आपको ये गाइड कर रही होगी कि यस यू आर डूइंग गुड जॉब, और आप जी अंदर से सेटिस्फेक्टेड होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे और आपको लगेगा कि यस आई एम राइट। ठीक है ठीक है। मैं नहीं है आपके अंदर, ईगो नहीं है, अगर ईगो होगी तो नहीं होगा, क्योंकि ईगो होगी तो अगला डांस स्नेक जरूर डसेगा। सर एक क्वेश्चन और था जी, जैसे ईगो का आपने बोला, सर ईगो का जो माइक्रो से मैक्रो लगना, एक तो सर उसको इल्यूजन मान सकते हैं, एक सर वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा कुछ। ईगो, जी, कि जो मैक्रो लगेगा मैंने बड़ा अभी मैं कुछ एग्जांपल कुछ देता हूँ, टाइम। आप समझ जाओगे। इस एज में आने के बाद यहाँ एज हो चुकी है 50-60 साल की, ठीक है। हाँ जी अब 50-60 साल की एज हो गई और बंदे के गोडे हो गए खराब, जी जी मेजोरिटी केस है, हाँ जी हाँ हैं? जी। और हाँ पंजाब तो है भरा पड़ा है घुटनों के दर्द जी से, जी ठीक है। पंजाब में सबसे ज्यादा केस है पूरे, अगर हिंदुस्तान को कैलकुलेट करेंगे ना, जी
तो मेजॉरिटी केस आपको पंजाब में मिलेंगे जिनके घुटने खराब हैं। हाँ जी। घुटने क्यों खराब होते हैं? अनफॉरगिवनेस, इंटॉलरेंस, ईगो। अंडरस्टैंड। हाँ जी ठीक है जी। जो इमोशनल कॉज है वो ईगो है। ठीक है जी। जिस इंसान के अंदर ईगो होगी उसके घुटने जरूर खराब होंगे। ईगो, ठीक है जी ठीक है जी। अब आप अंदाजा लगा लो कि दुनिया में ऐसे आपकी नजर में आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके सराउंडिंग जो हाँ खूब जी है जी। गुरुद्वारे जाते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे, दान पुण्य भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हाँ जी दुनिया की नजर में वो बहुत बढ़िया इंसान हो जी और जी गोटे खराब है। जी तो ये सिम्टम है इस बात का कि तुम जो कर रहे हो दिखावा कर रहे हो, ईगो भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। जी तो ठीक है। वैकुंठ धाम नहीं मिलने वाला। हाँ सर, ये तो ट्रू है। मतलब जिसमें मैंने देखा कि जिनके घुटने में अधिकतर प्रॉब्लम होती है ना, तो वो है ऐसे ही लोग दिखे हैं मुझे। मैं कह रहा हूँ आप देखो, आप ढूंढो, आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे। मैं कईयों को जानता हूँ घुटने खराब है, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़े दानी है जी। मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं तो नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि घुटने खराब है। उम्र होगी 60-70 की और बहुत बड़े दानी है जी। मंदिर भी इन्होंने बनवाया, पूरा पुरानी जगह बंटारा हो रहा था, सारा राशन इन्होंने किया। बहुत बड़ी दानी है, बहुत बड़े व्यक्ति, घुटने खराब है। मैं जब रियलिटी में ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जब देखता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हारी जीवन यात्रा कहाँ तक है। ऐसे व्यक्तियों को वैकुंठ नहीं मिलेगा, जितना मर्जी दान कर लें और वो कहीं उनके खाते में नहीं लिखा जाए, लेकिन उनको मालूम ही नहीं। मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए तो ये एक स्टडी होती है, एनालाइज करना। लोग स्पेशली मेरे से मिलवाते हैं क्योंकि ये अमित जी हैं, बहुत बड़े हीलर हैं, ये आपसे तो ये हमारी माता जी हैं, ये हमारे बाबू जी हैं, बड़े बहुत बड़े जानी हैं। अच्छा अच्छा, नमस्कार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गोडे गोडे नहीं चाहते जी, ये ना दे, मैं घुटने खराब है तो मैं समझ बात कह नहीं सकता ना। मैं, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं कह नहीं सकता कि आप जो कर रहे हो भैया ये दिखावा है, कुछ नहीं हो रहा है इससे, ना आपको कुछ मिलने वाला है। और ऐसे ऐसे केस भी हैं कि बाद में जब और तब हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, एडमिट हो गए, लाखों रुपया खर्च हो गया अस्पताल में भी, उसके बाद चले गए छुट्टी। अरे भाई, तुमने वास्तव में जीवन में अगर काम किया है, वास्तव में अगर आपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हैं, तो बाद में डॉक्टरों ने क्यों नोचा आपको? डॉक्टरों ने क्यों तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कर दी? ये बात क्यों नहीं समझ में आती? समझ नहीं आ सकती है इंसान को। कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बड़ी अंतिम यात्रा, अंतिम समय बिल्कुल समाधि की तरह किया। कोई शारीरिक कष्ट नहीं, कोई मतलब ठीक है, एज फैक्टर जो चीजें थी वो थी, वो है, वो होती है, सबके साथ होगी। जो 80-90 क्रॉस के नजदीक आएंगे, 100 साल तक भी जाएंगे, एज फैक्टर की जो चीजें होंगी है वो समझ में आती है। कोई सुनना कम हो गया, आंखें कम हो गई, सांस ब्रीथ में प्रॉब्लम चल रही है, एक माइनर एक मेडिकेशन है जो चल रहा है उनका, ठीक है बस, लेकिन घर पे रहते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, कोई क्या नाम है आईसीयू में एडमिट नहीं हुई, जबकि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी फ्री में अवेलेबल थी, सब कुछ अवेलेबल था, 1 रुपया नहीं खर्च होता उनके ऊपर, फिर भी वो मेडिकल लिया ही नहीं, क्योंकि कर्म ऐसे थे कि शानदार जर्नी जी है। मैंने ऐसे तो मेजोरिटी लोगों को देखा है जिनका अंतिम समय इतना बुरा निकला है कि बेचारे घर वाले अब भले गाने गाते रहे, कहते रहे इतने धार्मिक थे, इतने वो धार्मिक थे, लेकिन क्या धार्मिक थे? अगर धार्मिक होते तो ये कष्ट जीवन का क्यों है? ये हमें समझ में ही नहीं आती है बात। अब जितनी मर्जी डिवोशन की हो, जितना मर्जी हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया अर्थ में रहते हुए, उम्र 60-70 हो गई है, लेकिन ईगो खत्म नहीं हुआ।
ईगो खत्म हो गई होती तो घुटनों में दर्द हो ही नहीं सकता। तो जिसके घुटने खराब है और वो धर्म कर्म जितना मर्जी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, फिर साइकिल में चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बॉक्स 55 आ गया और यहाँ से स्नेक बाइट हो गई। ईगो में थे आप, ईगो में थे, स्नेक बाइट हो गई, तो यहाँ से फिर सीधा कहाँ फेंका गया, एंगर में। ईगो होगी तो अहंकार होगा ही होगा, एंगर आएगा ही, गुस्सा आएगा ही आएगा। आप 7th प्लेन पर पहुंच गए हो। 7th प्लेन, जीवन के इतनी बढ़िया बेहतरीन यात्रा के बाद भी ईगो अगर खत्म नहीं हुई है तो खत्म, सब कुछ बेकार है। यानी कि आपको, मैं इससे पहले मैंने कहा था कि आप माइक्रो में रहकर मैक्रो का मजा लेंगे, बूंद बनकर समुद्र का मजा लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आप माइक्रो न बन गया, फिर मैक्रो बना दिए जाएंगे। सर एक बार फिर से बता समुद्र में दीजिए। फेंक दिए जाओगे। क्या फिर से क्या सर जो आपने सर एग्जांपल वापस मैक्रो माइक्रो की दिए जी, देखो, मैं एक बार फिर से समझा। इससे पहले वाले में मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा था कि आप इतने हायर लेवल पर आ गए कि अपने आप को बिल्कुल एक अंश मात्र समझोगे, जी ड्रॉप, जी माइक्रो हो गई वो। और जी उस जी माइक्रो में रहते हुए भी आप मैक्रो यानी कि समुद्र का आनंद लेंगे। हाँ जी समझी। राइट। हाँ जी बट आपके अंदर से ईगो खत्म नहीं हुई जी तो आप माइक्रो में तो नहीं रह सकते ना आप, हाँ जी तो आप वापिस ठीक समुद्र में फेंक दिए जाओगे। है जी, ठीक क्या है बेटा जी। वही रहा। अब समझ आ गया, अब समझ आ गया। हाँ जी छोटे से 2 ठीक शब्दों है के अंदर कितना बड़ा चेंज है देखो। जी। आपको मालूम है भगवान जो है, ईश्वर जो है, ईश्वर का फूड क्या है? फूड इन ईश्वर, ईश्वर का, नो आइडिया। ईश्वर का फूड क्या है? ईश्वर का फूड है अहंकार। तो जिस इंसान के अंदर अहंकार होगा उसका पतन अवश्य होगा, सीधी सी बात। जिस इंसान के अंदर ईगो होगी ईश्वर उसको खाएगा, उसको जीवन में आगे कामयाबी नहीं मिल सकती। ये ईश्वर का नियम है, क्योंकि अहंकार को खाना ईश्वर का फूड है। ठीक है जी ठीक। जो अहंकारी व्यक्ति होगा उसका पतन निश्चित है। किसी भी लेवल पे पहुंचकर अगर आपके अंदर ईगो नहीं खत्म होती तो बाकी है, तो समझ लीजिए कि आप हायर लेवल के लायक नहीं हैं। और वापिस नीचे फेंक दिए जाएंगे, अब नीचे के प्लेन को नीचे। फाइव के बाद बॉक्स नंबर 56 प्राइमर वाइब्रेशन, प्रचंड कंपन, ओंकार है। ओम इज कॉस्मिक साउंड। जब आप धर्म का पालन करोगे ओम तभी बोल सकोगे। कभी गुस्से में आकर कभी ओम बोल के दिखाना करें, कोई भी बोल के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं, कोई भी। पूरे गुस्से में है, भरे हुए आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ओम बोलने के लिए और प्योरिटी चाहिए। और यहाँ ये ओंकार है 56 प्राइमल वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ साउंड। ओम, ओम त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश,
हर चीज की उत्पत्ति ओम से होती है। सर कौन सी वाइब्रेशन है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं नहीं, वो लिखा कैसे आपने? परमल वाइब्रेशन? प्राइमल प्राइमल प्राइमल, अच्छा ठीक है। प्राइमल प्राइमल वाइब्रेशन, प्रचंड कंपन इसको हम कहेंगे। ये वो वाइब्रेशन है जहां से त्रिदेव क्रिएट होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट होता है। लाइफ में शांति तभी होगी जब सिंप्लिसिटी होगी। ओम की हमिंग नाद के साथ आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सिंप्लिसिटी हो। रेकी के सातों चक्रों की, देखिए थर्ड में हम लोग सिखाते हैं रेकी के सातों चक्रों की जो बैलेंसिंग है वो साउंड से करने की। 7 चक्रास की बैलेंसिंग जब साउंड से की जा सकती है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके ओम के मंत्र में कितनी शक्ति है। और अल्टीमेटली उस 7 चक्रास की मंत्रों से चार्जिंग के साथ हर एक में ओम बोला जाता है। क्योंकि प्रचंड वाइब्रेशन है, प्रचंड कंपन है यहाँ पर। नेक्स्ट बॉक्स इज वायुलोक, गैसियस। वायुलोक में आकर आप लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। वायु अपने आप सब कुछ फैला देगी। अब आपका नाम, यश, कीर्ति सब फैलने लगे। वायुलोक में स्नेक एंड लैडर क्रॉस जरूर कर रहे हैं पर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी से आप अपने यहाँ पर आकर पहुंच सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। और आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं तो आपने बहुत मेहनत की है। यहाँ आकर हर चीज पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गिलास में आधा पानी है तो आप उसको क्या कहोगे, तो आधा भरा है या आधा खाली है? क्या कहेंगे? भरा कहेंगे, खाली भरा। कहेंगे? आधा भरा हुआ है सर। आधा ये तो भरा हुआ पढ़ है। के बोल, ये आधा सर मैं भी बोलूंगी सर, पर ये पढ़ के बोलूंगी जी आधा क्योंकि भरा है अच्छा कि होता पूरा है। भरा है? आधा भरा है कि पूरा भरा है? वास्तव में पूरा भरा है वो। तो खाली है, खाली नहीं है, एयर है उसमें, हवा है। और हवा, एयर, वायु लोक में के बिना कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, मालूम है आपको? साउंड भी ट्रेवल नहीं करेगी अगर एयर नहीं होगी तो। गंध भी ट्रेवल नहीं करेगी। तो वायु लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन यहाँ आकर हर इंसान लाइट हो जाए, हल्का हो जाए, ये वायु लोक का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट बॉक्स 58, रेडिएशन, विकिरण, तेज लोक, तेज लाइट, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी का ट्रेवल करना। रेडिएशन का मतलब लाइट देना। कभी कभी हम देखते हैं किसी के चेहरे पर खूब ग्लो है, कहते हैं इनके चेहरे पे बहुत तेज है, बड़े बड़े संतों को कहा जाता है। क्योंकि चक्रा वो अचीवमेंट है।
आपकी जिस दिन कभी जॉब अगर आपने अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू आप सेलेक्ट हो गए, देखो उस दिन आपके चेहरे पे कैसी रौनक आ जाती है। महीना भर काम करते हैं, जिस दिन सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होती है एसएमएस पढ़ते हैं, एकदम चेहरे पे रौनक आ जाती है, सबके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, वो वाला ग्लो जो अचीवमेंट का होता है। कोई भी चीज आपने चाहा, आपने मांगा और वो अचीवमेंट हुई, इंस्टेंट आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। अच्छी नौकरी लगी, जीवन साथी मिल गया, वो भी होता है। कोई अचीवमेंट हुई है, सभी इच्छाएं जो आप चाहते थे पूर्ण हो गई। कोई लेडर नहीं है यहाँ पे, पर लेडर देखो कैसे क्रॉस कर रही है ना। बड़ा पॉजिटिव बॉक्स है ये, क्योंकि सब चीजें खबरें, अच्छी खबरें आती हैं। The aura becomes more strong. So next 59, reality, सत्य चित्त आनंद, हकीकत है। 59 हकीकत, सत्य चित्त आनंद में आ गया। सत्य लोक, लास्ट चक्रा ऑफ स्पाइन, आकाश तत्व में आ गए। हजारों पंखुड़ियों का कमल है यहाँ पर, हजारों पंखुड़ियों 59 पे। सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ऑब्जर्वर, हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। और अब यहाँ पर मंजिल दूर नहीं है, पर आपकी मंजिल के राह में दो स्नेक बैठे हैं, 61 और 63 पे। वास्तव में अगर आप सत्य चित्त आनंद, परम आनंद, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, हर चीज आप करेंगे, क्योंकि 8th प्लेन पे जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पर किसी भी चीज में दोष नहीं दिखेगा। और अगर आपने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। ईश्वर की बनाई किसी चीज पर आप ब्लेमिंग उंगली नहीं उठा सकते। प्रकृति की सुंदरता को आप दोष नहीं दे सकेंगे। आपके कर्मा में ये था, तभी आप 59 तक पहुंचे हैं। पेशेंस रखें, सबूरी रखें, सबूरी। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल दे। माली जब पौधों को सींचता है ना, तो वो इंतजार नहीं करता कि ये कल से मेरे को फल फूल दे देंगे। पेशेंस, पेशेंस सीखनी है तो माली से सीखनी। छोटा सा पौधा रोकता है और उसकी किस तरह सेवा करता है, और उसी पौधे को एक दिन बड़ा वृक्ष बना देता है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल दे। नेक्स्ट बॉक्स इज 60, पॉजिटिव इंटेलेक्ट, सकारात्मक बुद्धि। लेटर कहां से आ रही है? 22 पे। धर्म किया था तो आप सीधे 60 पर आ गए, सकारात्मक बुद्धि पे। राइट ट्रुथ पर आ गए। सुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, बुद्धि का कम है तो वैल्यूएट करना। जब आपने खेल शुरू किया तो
आपकी जो डाइस थी वो आपके कर्मा को बयान कर रही है। आपके जो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो आप हैं। आप जब जब सकारात्मक बुद्धि के साथ चलेंगे आपके जीवन चक्र में, आपको डेफिनेटली आपके नंबर जो आएगा आपके डाइस का पॉजिटिव आएगा। तो धर्मा और सकारात्मक बुद्धि से अगर आप रहेंगे तो कहने का मतलब आप ड्यूलिटी में नहीं रह सकते। क्लियर फोकस इज द राइट पैथ। तो आप पॉजिटिव इंटेलेक्ट में पहुंच गए हैं। लेटर देखो कितनी शानदार लेटर में कवर किया हुआ है उसको, नीचे से भी लेटर आ रही है। पर अगर हमने नहीं किया है और हम नकारात्मक बुद्धि में हैं तो बॉक्स नंबर 61 का स्नेक आपको उठाकर नीचे नलिटी में ले जाएगा। आपने जानबूझकर गलती की है, अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, अनजाने में कुछ नहीं होता। ये ध्यान रहे, यहाँ आके उम्र इतनी हो चुकी है कि अब आपकी चीजें भी अगर आपसे 50 के बाद अगर आपके साथ चीजें आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे से अनजाने में हुआ है, ये गलत। अनजाने में नहीं हो सकता। सेकेंड इनिंग में आप गलती नहीं कर सकते। आपने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। और अगर आपने सही किया था तो डायरेक्ट आपको यहां से उठाता और 64 पे ले जाता। पर कहीं कुछ कमी रही तो नेगेटिव इंटेलेक्ट 61, नकारात्मक बुद्धि, चलो 13 पे वापिस जाना होगा। अगेन फिर वही आ जाता है, क्षमा वही करेगा जो सजा दे सकता। ईश्वर को मानते हैं पर टोटल सरेंडर नहीं कर पाए, यही दुर्बुद्धि। गॉड की एक्सिस्टेंस को चैलेंज ना करें, उसको चैलेंज मत करें। And now next is 62, happiness, खुशी, सुख, खुशियों से भर जाना। पर खुशियों से भर जाने का मतलब कछुए और खरगोश की तरह जीत नजदीक है, सिर्फ एक बॉक्स क्रॉस करना है। 63 अगर क्रॉस कर गए तो आपकी लाइफ सेटल। 8th फ्लोर सीधा, आप 8th फ्लोर पर होंगे। लक्ष्य को पान लेने का सिर्फ एक कदम की दूरी पर आप खुशियों में ढीले पड़ जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। जहां आप सुस्त पड़े, उपेक्षा करने लगे, निष्क्रिय हो गए। खुशी में हो जाता है ना, खुशी में अक्सर कह देते हैं जोश में होश खो बैठे। गलती हो गई। हर हाल में उसका शुक्राना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां आपने शुक्रान करना बंद किया, यह दुर्घटना आपको डार्कनेस में ले जाएगी, तमस में ले जाएगी, यानी बॉक्स नंबर 63 में ले जाएगी। और यहां से सबसे लंबा सांप पूरी यात्रा दोबारा करवाएगा, इल्यूजन में ले जाएगा। गोल पोस्ट चूक गए, आप गोल स्ट्रोक नहीं कर पाए। सेवंथ लेन 9 नंबर तक कंप्लीट। लास्ट लेन बची है जो 64 से लेके 72 तक है, जिस पर हम कल डिस्कस करेंगे। और कल फिर मैं आपको गेम कैसे खेलनी है वो भी बताऊंगा, एज कैसे कैलकुलेट करनी है वो बताऊंगा, और फिर गेम कैसे खेलनी है। अभी आज के सेशन में अभी आज की हमने 3 लाइनें कवर की हैं। इनमें से कोई डाउट, कोई सवाल है तो बोलिए। नहीं सर, मेरा तो कोई डाउट नहीं है जी।
Anyone? मेरा जो छूट गया है सर, वो जो जैसे हम गेम खेलेंगे तो कुछ आएगा तो कोई नहीं, अभी कल आपको वीडियो इसका ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो ऑडियो इसका अपलोड हो जाएगा, आप सुनिएगा उसको। बाकी कल जब खेलेंगे तो सारा प्रोसेस हाँ। आपको बताऊंगा। पहले एक लाइन इसको कंप्लीट करेंगे, हम्म, देन फिर आपको एज कैसे कैलकुलेट की जाती है वो बताऊंगा, और फिर गेम कैसे खेलनी है वो भी बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? सर एक, हाँ हाँ जी, जी बोलो, सर, बोलो। एक क्वेश्चन है। जो बोर्ड पे सर सेंटर लाइन है हाँ चक्रास वाली, हाँ जी, सर इसमें सबसे नीचे 5th बॉक्स और 14th, हाँ जी, सर दोनों में भूलोक लिखा है जी। हाँ जी। मतलब दोनों को अर्थ कंसिडर करें जी यहाँ पे? रूट चक्रा जो है वो भूलोक से ही है, ठीक है ना? ठीक है जी। फिर सर 51 में भी एक सेकंड अर्थ? रुको, आपके जो बोर्ड आया, बोर्ड में भी यही लिखा है? ये पिक्चर जो है इसको छोड़ो आप। नहीं सर, बोर्ड में भी ये लिखा है जी, जो घर पे आया है, मैं उसकी पिक्चर भेज दूंगी भेजने की आपको मुझे जरूरत नहीं है। जी। अच्छा ठीक है, हाँ वो भूलोक ही है वो। रूट चक्रा जो हाँ है वो भी भूलोक है, सैक्रल चक्रा वो सेक्रल भी में, भूलोक है, ठीक क्योंकि है। जन्म और ऊर्जा और उत्पत्ति दोनों यहीं से हैं। ऊर्जा और रूट उत्पत्ति, चक्रा में ठीक है ऊर्जा है, जी। पूरे पूरे ब्रह्मांड की और पूरे शरीर की ऊर्जा शक्ति जो है वो रूट चक्रा है। ठीक है और जी। उत्पत्ति होती है सैक्रल से, रिलेशनशिप सैक्रल चक्रा से होती है। ठीक है जी तो इसलिए सर। ऊर्जा और उत्पत्ति दोनों यहीं से हैं, इसलिए दोनों भूलोक पर ही हैं। ठीक है सर। सर फिर 51 में भी अर्थ लिखा है, वो उसको भूलोक ना माने वो कुछ और भूलोक मतलब है नहीं है, जी? वो अर्थ है, नॉर्मल अर्थ है। अर्थ, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। वो नॉर्मल कुछ और अर्थ है थे। जिसके अंदर आपको रीबर्थ दिया गया है। भूलोक के अंदर तो कीट पतंगे जानवर सब आ जाती हैं। सारा कुछ ठीक भूलोक है जी। में ऐसे प्राणी भी हैं जो धरती के नीचे रहते हैं, जलचर हैं, ठीक है जी, हाँ वो जी हाँ सब जी आते हाँ जी। हैं। ठीक है, समझ गई जी, आप ऐसे समझ गई। कीट, ऐसे ऐसे प्राणी जो दिखते नहीं है भूलोक में, तो वो ठीक भी है, आएंगे। लोक है ना, वो तो बहुत बड़ा है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है, 51 इज ओनली पृथ्वी, अर्थ की बात हो रही है। तो ठीक है जी, भूलोक में तो बहुत हाँ जी सारा, बहुत बड़ा हो गया ना, विशाल हो गया। जी। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट जी, एनीथिंग एल्स? सुमना जी? हाँ जी, जी सर। थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। राइट थैंक जी, यू सर। बाय, गुड नाइट।